अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी जी सुबह सुबह का टाइम है, बारिश भी ज़ोरों शोर से हो रही है और मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने आई हुई हूँ। और हम लोग थोड़ा टाइम से पहले आ गए थे क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे ना पार्किंग का थोड़ा इशू होता है, तो मैं पहले आ गई और बच्चों को छोड़ा और उसके बाद मैं घर गई। घर जो थे थोड़े काम जो घर के थे, मैंने कहा जल्दी जल्दी उनको निपटा लिया जाए क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने तो घूमना फिरना ही है। तो ये कपड़े मैंने वेडनेसडे को धोए थे और आज फ्राइडे, आज जाके ये ड्राई हुए हैं, तो इनको मैंने तय करके रख दिए हैं। तो अभी जो है मैं कपड़े समेटने लगी हूँ। उसके बाद जो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कपड़ों का मैस नज़र आ रहा है वो इंशाल्लाह इसको अरेंज करूँगी। और बाहर जैसे कि आपको पता है बारिश हो रही है, तो आज तो मेरा कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं है कि घर से बाहर जाऊं या कुछ करें। मे भी हो सकता है कि मैं अपनी जो नेबर हैं, जो मेरी पड़ोसन हैं, मे भी उनके साथ मुझे कहीं जाना पड़े, लेकिन अभी कुछ ख़ास कंफर्म नहीं है। रात को हम लोग प्लान करके ही एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, लेकिन सुबह उठते हैं तो प्लान चेंज हुए होते हैं। तो अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको साथ लेके चलूँगी। तो बस अभी ये मैं कपड़े समेट लूँ और फिर फ्री हैं। बर्तन भी मैंने धो दिए हैं, टीवी लाउंज भी सेटअप कर दिया है और बस खाना भी दिन को जो है मैं अकेली जानूँ कहीं से कुछ ना कुछ खा लूँगी। तो कुछ ख़ास आज कोई प्लान नहीं है। आज जो है ना मौसम की वजह से कुछ करने को दिल नहीं कर रहा। तो ये चेयर्स मैंने आइकिया से ली हैं, ये दो हैं, एक ये रखी हुई है मैंने और दूसरी ये पड़ी हुई है। अभी मैं इनको सोच रही हूँ इनके रूम में रखूँ बच्चों के, या फिर इधर ही पड़े रहें ताकि जब टीवी देखें तो वो आराम से देख सकें। और वो जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा जो पूरा मैंने इसकी बना के रखी है, एक गुटली सी, एक गुत्थी सी, पूरा एक आई डोंट नो व्हाट द वर्ड क्या यूज़ करूँ इधर में। तो ये सारे कपड़े जो हैं मैंने बच्चों के निकाल के रखे हुए हैं, जो छोटे हो चुके हैं उनको, जो पूरे नहीं हैं। क्योंकि मेरा ये होता था कि जो अयान को नहीं फिट आते वो जुहान पहन लाता था, अब जुहान को भी फिट नहीं आ रहे। तो ये इतने ढेर सारे कपड़े जो मेरे पड़े हुए थे, जो बच्चों के पड़े हुए थे, वो सारे मैंने निकाल के रखे हैं बाहर। जब मैंने थोड़ी देर पहले कपड़े सेटिंग करी थी ना, कपड़े जो ड्राई हुए थे वो उनकी कबर्ड में अरेंज करी थी, तो मैंने सोचा ये भी काम कर लूँ क्योंकि जगह बिल्कुल भी नहीं थी कपड़े रखने की। तो ये भी काम हो गया। मैं देखती हूँ इनको क्या करना है, रेड क्रॉस में देना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो भी मैं देखती हूँ। तो अभी मेरी पड़ोसन की कॉल आई है, पूछी थी क्या कर रही हो। तो अभी जो टाइम हुआ है 9:30 बजे हैं हमारे यहाँ, तो ये टाइम हो गया तो मेरा काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो अभी कह रही थी कि हम लोग अभी जुमा बाज़ार चलते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्टॉल वगैरह होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग जाएंगे क्योंकि हम लोगों के पास और तो कोई काम है नहीं करने को। और मेरे हाथ में भी पेन काफ़ी स्टार्ट हो चुका है दोबारा से, क्योंकि मैंने ये एफर्ट वाला काम किया इसको बंद करना। और क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे, दुपट्टा छोटा था, तो मुझे काफ़ी जो है ना टाइट करना पड़ा इसको। खैर ये थी छोटी सी एक स्टोरी कह लें, एक छोटी सी बात कह लें। तो चलें जी, बाहर गई तो मैं फिर आपके साथ लेके चलूँगी इंशाल्लाह। हम लोग जुमा बाज़ार के स्टॉल वगैरह थे बारिश के बावजूद भी। उसके बाद इसने ग्रॉसरी का अपना थोड़ा सा सामान लेना था, मेरी जो फ्रेंड है, पड़ोसन है, तो उधर से हम लोग निकले। तो निकलने से पहले बेकरी से हम लोगों ने ये फ्रेंच ब्रेड ली ताकि रात को बच्चों को दे सकें, और वो अभी अपनी बेटी को लंच पे देना है। लंच तो हम लोगों ने वैसे भी अभी बाहर ही करना है। तो गाइस अभी तो है मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, ये मेरी कार नहीं है और ना मैं इस कार की ड्राइवर हूँ, मैं एज अ पैसेंजर बैठी हुई हूँ। और मैं वेट कर रही हूँ अपनी नेबर का, ये उसकी गाड़ी है, वो अभी गई हुई है अपना को मसाज वगैरह करवाने, तो उसके बाद हम लोगों ने इकट्ठे लंच करना है। तो इस कैबिनेट के अंदर गई हुई है, तो गाड़ी हम लोगों ने बिल्कुल सामने पार्क की है। और मैंने बोला है कि जैसे कि हमें पता है कि जो साथ में आपके होते हैं लोग, जो आपके साथ जाते हैं, वो अलाउ नहीं होते अंदर जाने के। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गाड़ी में उसका वेट कर लूँ, एक तो अंदर मैं बोर ही होती रहूँगी और यहाँ पे सोचा मैं आपसे थोड़ी गपशप कर लूँ। तो आप मुझे लाजमी बताइएगा कि मैं जो व्लॉग आजकल अपलोड कर रही हूँ, आप मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है। और मुझे पता है रोज़ वही रूटीन होती है शॉपिंग वगैरह की, और मेरे पास कोई ख़ास इतना इंटरटेनिंग नहीं है, लेकिन अब इंशाल्लाह आगे एक व्लॉग मैं करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर, जो मैं अपने बेटे की जो बर्थडे पार्टी जो मैंने सेलिब्रेट करनी है और वो जो डेकोरेशन करनी है और कुछ स्टफ़ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, पता नहीं वो टाइम पे मुझे रिसीव होता है नहीं होता, वो भी देखते हैं, होप्स हो के हो जाए। अगर सारी प्लान के दौरान हुआ, जिस तरह प्लानिंग चल रही है वैसे हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह गुड। अगर कुछ ना कुछ हो गया बीच में तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी समझ के तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो फंक्शन। और आप भी मुझे बताइए कि आपके किस तरह के दिन चल रहे हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, कैसा एंजॉय कर रहे हो, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें।
और बस मेरे चैनल को शेयर कर दें थोड़ा, मैं क्योंकि अभी मुझे ना स्टार्टिंग है तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन नहीं कह रहे, पुश करने का वो चाहिए मुझे एक प्लेटफॉर्म। तो मैं इतना अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रही, ना मैं कोई इंस्टाग्राम में जा के अपने मतलब यूट्यूब चैनल को जो है प्रमोट कर रही हूँ। 2-4 चैनल्स पे मैंने प्रमोट करने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ से मुझे कोई ख़ास कह दे कि रिस्पांस नहीं आया, तो मैंने भी छोड़ दिया। मैंने कहा खैर है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने अगर थोड़ी बहुत इज़्ज़त इसमें रखी हुई है कि इस इज़्ज़त देनी है अल्लाह ताला ने मुझे, तो बिना कोई शॉर्ट आउट लिए और बिना कुछ किए अल्लाह ताला दे देगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं कंटिन्यू जो है व्लॉगिंग कर रही हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरी व्लॉगिंग कामयाब होनी है। तो जस्ट अब मैं अपनी वेट कर रही हूँ अपनी पड़ोसन का, जो मेरी फ्रेंड भी हैं, तो वो आए, फिर हम लोग लंच के लिए चलते हैं और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग क्या करते हैं। नॉर्मली कोई ख़ास प्लान नहीं है, सिर्फ लंच करना है, लंच करके घर वापस आ जाना है, क्योंकि उसके बाद जो बच्चों का टाइम हो जाना है। तो बस ये रहा, और जुमा मुबारक एवरीवन। तो खैर से जहाँ पे हम लोगों का प्रोग्राम था लंच करने का, वहाँ से हम लोग पहुँच चुके हैं। ऑर्डर हम लोगों ने प्लेस कर दिया था, बस हम लोग सर्व हो रहे थे। और ये ब्रेड इनकी बहुत टेस्टी होती है, ये यहाँ पे ख़ुद बनाते हैं, इनके पास जो ओवन है यहाँ पे, मतलब फ़्रेश ब्रेड बनती है, ये फ्रोज़न ब्रेड बिल्कुल भी नहीं होती। और जिस मतलब जब आप खाना खा रहे होते हो तो और ही मज़ा आ रहा होता है। तो ये जो है हम लोगों का था लंच, और ये ऑर्डर हम लोगों ने दिया था, ये तुर्किश रेस्टोरेंट में से हम लोग गए थे तो वहाँ से खाया था। और उसके बाद जो है हम लोग गए शॉपिंग मॉल से हम लोगों ने थोड़ा सा स्टफ़ लेना था, मैंने थोड़ी सी घर की चीज़ें लेनी थी, बच्चों के कपड़े लेने थे। और कपड़े क्योंकि ठंड हो गई, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने सारी चीज़ें जो है बच्चों की अरेंज की, और जो कपड़े छोटे थे वो मैंने दे दिए थे किसी को। और बस अब उसके बाद जो है मुझे यही था कि बच्चों के कपड़े कम पड़ रहे हैं तो क्यों ना मैं जाके नए ले आऊँ। प्राइमार्क का ये फ़ायदा होता है कि आपको चीप प्राइस पे, मतलब कम प्राइस पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। और बच्चे तो आपको पता है एकदम जो है इनकी ग्रोथ हो जाती है, तो कपड़े जो है ज़ाया होते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि बच्चे जो स्कूल पहन के जाते हैं वो मतलब इतने एक्सपेंसिव ना हों, क्योंकि उन्होंने जो हाल करना होता है वो सबको पता है। तो उसके बाद जो है शॉपिंग करने के बाद हम इधर एक फ्रेंड की तरफ आए हुए हैं, क्योंकि कुछ सामान इधर से लेना भी था और देना भी था। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। उसके बाद जो है घर आके जो मैंने सुबह ये मैंने जुमा बाज़ार से ब्लैंकेट ली थी, तो ये मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको समेट लूँ। इसको ओपन नहीं किया, ये बिल्कुल न्यू है और स्टफ़ काफ़ी अच्छा था, इसका कॉटन थी ये ऊपर से। तो मैंने कहा कि चलो ये मेरे पास सैशेस पड़े हुए हैं, ये बैग्स पड़े हुए हैं, इनको वैक्यूम करके तो मैं समेट लूँगी। इस तरह जो है कम जगह लेंगे तो ये मेरा सारा सेटअप हो जाएगा। तो अब हो गया जी रात का टाइम, बच्चे स्कूल से आ गए थे और ये डिनर है। और मामा ने निहारी बनाई हुई थी, और जुहान साहब के लिए मैंने दिनी को ब्रेड ले ली थी, तो उसी से खा रहे हैं खाना। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। तो यहीं पे आज का व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाजमी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।